जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक रोजगार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन के अंदर अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे जो राजस्थान नगर पालिका भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे साथियों। क्योंकि साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है वो निकल कर आ गई है कि आपका यहाँ पर जो प्रक्रिया दिन है भर्ती वो कब से होने वाली है। और यहाँ पर साथियों आपके एडमिट कार्ड नहीं आने वाले, यहाँ पर आपका फिर लॉटरी सिस्टम होगा या ट्रेड टेस्ट होगा, पता कैसे चलेगा हमारे को, पहले क्या होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों यहाँ पर खुद सीएम भजनलाल ने, जो राजस्थान के सीएम हैं, उन्होंने ये बयान है वो दिया है। तो क्या बयान दिया है, क्या बयान नहीं दिया, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई और जो भी राज्य सरकार की जो भर्तियाँ होती है, केंद्र सरकार की जो भी भर्तियाँ होती है, सभी भर्तियों से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी साथियों। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर जो बयान है वो देख लीजिए साथियों, आपको साइड में दिख रहा होगा। इसके अंदर दे रखा है, बाकायदा दे रखा है कि जो राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती है नगर पालिका की, राजस्थान नगर पालिका की, वो है अटके हुए, बहुत दिन हो गए। अब आचार संहिता है वो भी अट गई है। अब आचार संहिता हट गई है तो इसको प्रक्रिया दिन करना भी ज़रूरी है। भजनलाल ने बयान दिया है, ये सीएम भजनलाल जी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। तो उन्होंने विभाग को, डिपार्टमेंट, अपना जो डिपार्टमेंट है, आपका जो डिपार्टमेंट है डीएलबी, स्वास्थ्य शासन विभाग, उसको निर्देश दिए हैं कि इस भर्ती का लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी 10 दिन के अंदर जारी होना चाहिए। अब 10 दिन का मतलब हो गया कि ये 9 जून को है बयान दिया गया था, 8 या 9 जून को बयान है वो दिया गया था। तो इसका मतलब हो गया कि 10 दिन का मतलब हो गया कि 18-19 तक, यानी कि 20 तारीख तक आपका लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी आपकी जारी होने वाली है, पूरी संभावना है। जो सीएम जो बयान दिया है उसके अकॉर्डिंग, अब वो बयान सही साबित होता है या नहीं होता है वो तो देखो आगे 20 तारीख आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो अभी जो बयान दिया गया है उसके अनुसार आपका जो लॉटरी सिस्टम है 20 तारीख से पहले 18, 19, 20 तीनों डेट में से कभी भी जारी हो सकता है लॉटरी सिस्टम आपका। अगर लॉटरी सिस्टम जारी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो निर्देश जारी होंगे। लेकिन देखो, भजनलाल जी ने अगर बयान दे दिया तो लॉटरी सिस्टम जारी होने की पूरी संभावना है। कुछ साथी ये बोलेंगे कि सर हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा, इसके अंदर तो जानकार हो गए उनके नंबर आ जाएंगे। नहीं, वहाँ पर सभी कैंडिडेटों की पर्ची वगैरह है वो रखी जाती है, या फिर और कुछ सिस्टम वगैरह अप्लाई करें। क्योंकि देखो, पर्ची वगैरह तो नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अब की बार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार तो बहुत कम थे तो पर्ची वगैरह से काम चला दिया था। लेकिन अब पता नहीं क्या फॉलो करेंगे, क्या फॉलो नहीं करेंगे। या फिर ऐसे हो सकता है भाई अलग जो नगरीय निकाय है वहाँ पर जो पर्चियाँ वगैरह निकाल दे, ये भी तो हो सकता है ना। और यही होने वाला है जहाँ तक मेरे को लगता है। और साथियों, जैसे अब ये लॉटरी सिस्टम हो जाएगा आपका, लॉटरी सिस्टम होने के बाद में यहाँ पर जितने गुणा कैंडिडेटों को यहाँ पर पास किया जाएगा। अब देखो, लॉटरी सिस्टम के अंदर ये होता है कि भाई जिसका नसीब सीधा होता है उसका नंबर आ जाएगा। कोई इसके अंदर रिश्तेदारी वगैरह, कोई जान पहचान नहीं चलने वाली। और जान पहचान चलेगी तो कोई बड़ी मंत्री वगैरह है उनकी जान पहचान चलेगी इसके अंदर। छोटे की कोई जान पहचान है वो नहीं चलने वाली, ये ध्यान रखना आप सभी। तो इसके अंदर ये जिसके बाद में जैसे यह हो गया, लॉटरी सिस्टम हो गया, लॉटरी सिस्टम के बाद में क्या होने वाला है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट चलेगा। और ट्रेड टेस्ट ऐसा नहीं है कि 1 दिन करवा लिया, 2 दिन करवा लिया, पूरे 3 महीने तक आपका ट्रेड टेस्ट चलेगा। फिर लॉटरी सिस्टम के अंदर पास हो गए जो लड़के, उनका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा और ट्रेड टेस्ट 3 महीने तक चलेगा। 3 महीने तक जो बंदा टिकेगा वहाँ पर, जिसकी परफॉर्मेंस सही रहेगी। अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ मैं। जैसे 100 कैंडिडेटों को पास करना है, अब 500 कैंडिडेट वहाँ पर हैं। अब 500 में से ऐसे कैंडिडेट हैं
कि 410 कैंडिडेट हैं वो फरार हो गए, ओनली 90 कैंडिडेट बचे। तो 100 कैंडिडेट लेने थे तो उन 90 को 90 वहाँ पर कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी, तो उन 90 कैंडिडेटों को ले लेंगे। लेकिन साथियों जैसे 500 कैंडिडेट हैं, वहाँ पर 300 कैंडिडेट तो फरार हो गए, उनसे काम वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ, और 200 कैंडिडेट बच गए। तो वहाँ पर जैक भी चलेगा और वहाँ पर परफॉर्मेंस भी चलेगी। फिर वहाँ पर अधिकारियों को पूछा जाएगा कि भाई कौन सा कैंडिडेट किस प्रकार से काम कर रहा था, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके आधार पर उन 200 में से 100 को सेलेक्ट किया जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाया हूँ। इसी प्रकार से आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह है, ये तो नॉर्मल होने वाला है आपका, इसके अंदर कोई घबराने की आवश्यकता आपको है नहीं, ये ध्यान रखना। भाई जो अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो थोड़ा अच्छी तरीके से जांच हो सकता है और जांच होगा भी, ये ध्यान रखना। लेकिन जो भी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वेरिफिकेशन नॉर्मल होगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना। और साथियों जितनी भी इसके अंदर जानकारी थी, जो जानकारी निकल कर आई थी विभाग से, वो मैंने आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश की है। और जो भी जानकारी आगे से आगे आती रहेगी, क्योंकि साथियों देखो न्यूज़ तो कल ही आ गई थी, कल परसों ही आ गई थी, लेकिन साथियों इसकी जड़ तक, इसकी तह तक जाना ज़रूरी है। भाई आते ही न्यूज़ आते ही मैंने आपको बता दिया, और फिर बाद में वो गलत न्यूज़ निकल जाए तो क्या मतलब रहेगा, आप तो गुमराह हो गए ना। इसलिए पहले जो भी जानकारी है उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, फिर आप तभी सभी तक उससे जो सच्चाई है उसको साझा करना चाहिए, यही मेरा मकसद है। ये साथियों कुछ जानकारी थी। इसके अलावा भी आप अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी का कमेंट का रिप्लाई है, मैं वो जल्द देने की कोशिश करूँगा। और साथियों क्योंकि जो भी ये जो न्यूज़ वगैरह आई थी ना, तो न्यूज़ वगैरह की कटिंग है, कटिंग तो मैंने आते ही तुरंत अपने जो ग्रुप वगैरह हैं ग्रुपों के अंदर डाल दी थी। वीडियो बनाने से पहले कुछ देखो जानकारी है, सत्यता की जांच करनी पड़ती है। तो अगर आपने ज्वाइन वगैरह नहीं कर रखा था ग्रुप वगैरह, तो उसको भी ज्वाइन करके रखें, ताकि आपको जो भी जानकारी है तुरंत वहाँ पर मिल सके, ऑफलाइन वगैरह जो भी जानकारी है वो। तो साथियों आज के इस सेशन के अंदर अपन यहीं तक रहते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। आज के इस सेशन के अंदर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।